कन्या उपन्यास की भूमिका के बाद आज हम पुश्तैनी हवेली शीर्षक पहले सोपान से उपन्यास में प्रवेश करेंगे। सुरेंद्र दुबे यानी मेरा ये तीसरा कृतित्व है। देवकन्या मेरे प्रिय प्रेम स्वीट ड्रीम 2020 स्टैंडी लाइव के बाद एक औपन्यासिक कृति 2016 में सामने आई थी। देवकन्या रहस्य और रोमांच से भरा हुआ ये उपन्यास है। चलिए आज पुश्तैनी हवेली में आपको प्रवेश कराते हैं। इसके पहले भूमिका अपलोड है जिसे आप देख सकते हैं। भूमिका के बाद इस अध्याय का श्रवण करने में आपको अपेक्षाकृत अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। पुश्तैनी हवेली शीर्षक प्रवेश करते हैं हम, और जो हमारी इस उपन्यास के नायक हैं प्रियवर, प्रथम पुरुष में उनके श्रीमुख से सुनिए। सिद्धि विनायक और बंबा देवी के रोजाना दर्शन करने वाले मेरे पिताजी ने मायानगरी मुंबई में काफ़ी दौलत और शोहरत हासिल कर ली। इसके बावजूद अपने पुश्तैनी गांव सुंदरपुर से नाता नहीं तोड़ा। गांव की घनी बसाहट के बीच दादा परदादा के ज़माने की कंगूरेदार मुड़ेरों वाली रईसाना हवेली आज भी बेहतर हालत में है, जिसके सामने एक लंबा ऊंचा जालीदार मजबूत फाटक लगा है। फाटक के दोनों बगल में दो बड़े लैंप लोहे की दीवाल गिरों में रखे हैं। हवेली का भीतरी भाग हमारे पूर्वजों की परिष्कृत अभिरुचि व कला प्रियता का परिचायक है। उसका विशाल कक्ष किसी राजमहल के अंतःपुर जैसा है, जिसकी सजावट सज-धज में कोई कमी नहीं की गई है। वहाँ देशी विदेशी कलाओं का अपूर्व समावेश नजर आता है। सारी सजावट काले, लाल व सुनहरे रंग से की गई है। द्वार के दोनों तरफ प्रेमी युगल श्री राधा कृष्ण की बड़ी आकर्षक पेंटिंग्स लगी हैं। लकड़ी जड़ा फर्श बेल बूटेदार कालीन से सजा है। बचपन में उसके गुलगुले बालों में पैर धंसाकर मैं खूब मटर गश्ती करता था। सभी दीवारों पर चौधियाने वाले लैंपों की दीवाल गिरियां लगी हैं। अंगीठी के सामने शीशम की नक्काशीदार दो आराम कुर्सियां रखी हैं। एक कोने में काले आबनूस का छोटा मगर प्यारा सा मंदिर भी है, जिसमें योगीराज युगंधर श्री कृष्ण योग मुद्रा में विराजमान हैं। पुरातन काल की शानदार विरासत जैसी इस हवेली के रखरखाव व देखभाल का जिम्मा हमारे परिवार के शुभ चिंतक वैदराज बाबू ने संभाल रखा है। वे इसके बदले नीचे के हिस्से में अपना दवा खाना चलाते हैं। उनका परिवार हवेली के ठीक सामने स्थित अपने पक्के आलीशान मकान में रहता है। पहला अध्याय पुश्तैनी हवेली के बाद लगे हाथ आज हम फार्म हाउस शीर्षक दूसरे अध्याय में भी प्रवेश करते हैं। 20 साल पहले पिताजी ने हवेली से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खेतों के बीच एक शानदार फार्म हाउस का निर्माण करा दिया था। फार्म हाउस से लगे दूर दूर तक फैले हमारे गेरुआ खेतों की देखभाल के लिए मुन्ना महाराज के निर्देशन में कुछ मेहनतकश आदमी लगा दिए गए। मुन्ना महाराज ही फार्म हाउस के केयरटेकर, बावर्ची और बगीचे के माली भी हैं। वे बीच बीच में हवेली जाकर वैदराज बाबू के साथ मुआयना करने की ड्यूटी भी बखूबी निभाते हैं। इस तरह हमारे पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह सुरक्षित है। फार्म हाउस के सामने मखमली घास वाला बड़ा लॉन है, जिस पर गौरैया सहित अन्य रंगीन चिड़ियां फुदकती चहकती रहती हैं। जब अलग अलग प्रजाति के मुस्काते मदबाते गुलाब खिलते हैं तो उन्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। बेला, चंपा, चमेली, चांदनी, रात रानी सहित अन्य फूलों की खुशबू से सराबोर यहाँ की हवा मदहोश सा कर देती है। फार्म हाउस के एक कोने में गुलमोहर और दूसरे कोने में अमलतास का पेड़ लगा है। पास वाले बगीचे में आम, आंवला, अनार, नीम, बकुल, महुआ, मधवी, अशोक, इमली, जामुन, कैथा, अमरूद और हर सिंगार सहित अन्य विशाल पेड़ों की कतारें हैं। यहाँ कोयल की कुहू कुहू और पपीहे की पिहू पिहू का संगीत गूंजता रहता है। जब प्रकृति का पट परिवर्तन होता है तो यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा हो जाता है। आसपास निसर्ग का अद्भुत दीदार होता है। कहीं पलाश के फूल तो कहीं कचनार की कलियां खिल जाती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के चतुर चितेरे यहाँ कुछ दिन रहकर दिलकश काव्य रचना कर सकते हैं। मुझे पारंगत लेखक और कुशल कवि बनाने का काम इसी मनोहर वातावरण ने किया। कभी किसी भी शहर में
सुंदरपुर जैसी फिजा मिल जाए तो बताइएगा, बहुत दुर्लभ है ऐसा नज़ारा। यहाँ की अमराई नदी का तट, पर्वतीय वादियाँ, तालाब का किनारा और हर तरफ नैसर्गिक नज़ारा परमात्मा के समूचे कायनात के जर्रे जर्रे में गुथे होने की ओर पावन इशारे से कम नहीं। 2 अध्यायों के बाद पुश्तैनी, हवेली और फार्म हाउस, प्रीवर ने अपने इन दोनों विरासतों का आपके समक्ष विवरण किया और अब हम इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं सद्गुरु, उनके अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। आज हमें 3 ही अध्याय रखेंगे। सद्गुरु बचपन से अपने गांव सुंदरपुर की धरती पर स्थित इसी अनूठे स्वर्ग के किसी मनपसंद कोने में बैठकर नासाग्र पर दृष्टि एकाग्र कर ध्यानस्थ हो जाने की मेरी आदत रही है। प्रीवर कह रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे मेरे सद्गुरु, माता पिता और परिवार ने हमेशा स्वतंत्रता से जीना सिखाया। इसलिए मुझ में यह सोच पक्की हो गई कि संपत्ति से नहीं, स्वातंत्र से व्यक्ति सम्राट बनता है। मेरे पास मैं हूं, इससे बड़ी कोई और संपदा नहीं। दरअसल इसी जीवन दर्शन के कारण मेरे सद्गुरु ने दर्शन शास्त्र से स्वर्ण पदक हासिल कर एमए करने के बाद कुछ साल कॉलेजों में पढ़ाया, लेकिन बाद में फ्रॉम क्लास टू मास की व्यापक सोच के साथ उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इससे पहले वो कुछ दिन तक पत्रकारिता के प्रोफेशन में भी रह चुके थे। अब वे पूरी तरह संन्यास्त होकर सामूहिक ध्यान प्रयोग, प्रवचन और दीक्षा देते हैं। सद्गुरु के ऐसी क्रांतिकारी जीवन और उनकी प्रेरणाओं से मेरे भीतर भी बचपन से ही प्रबल आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हो गई, जिसे पूरी तत्परता से पल्लवित पोषित करने में मेरे प्यारे सद्गुरु का विशेष योगदान रहा है। वे भारत की ज्ञान, विज्ञान व अध्यात्म संपदा के एकमात्र एकदम अनूठे रत्न हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र के गंभीर सागर को मथकर ज्ञान विज्ञान के न जाने कितने रत्न निकाले हैं। वे भारतीय षड दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, सर्वधर्म और मनोविज्ञान के महान ज्ञाता हैं। वे यहूदी, इस्लाम और ईसाई जैसे स्वर्ग, नर्क और परमात्मा को मानने के बावजूद सिर्फ एक ही जीवन पर विश्वास और पुनर्जन्म की अवधारणा को नकारने वाले 3 धर्मों के साथ दुनिया की सर्वोत्तम जीवन शैली, सनातन हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म के सारे पहलुओं को बेहतर जानते समझते हैं और समझाने में भी समर्थ हैं। दूसरे वर्ग के तीनों धर्म मनुष्य के बुद्धत्व प्राप्त करने की असीम संभावना पर भरोसा करते हैं। इन धर्मों के अनुसार समाधि, मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के रूप में मुक्ति से जन्म मरण का चक्र रुक जाता है। सद्गुरु इस ज्ञान के अलावा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के चारों सोपानों का भी पूर्ण ज्ञान रखते हैं। वेद निंदक, नास्तिक, चार्वाक दर्शन में भी वे अपनी कमांड रखते हैं। उनका पुरातन व अधुनातन स्वाध्याय बहुत गजब का है। वे सूचनाएं व ज्ञान अर्जित करने के मामले में सदैव इनोवेटिव यानी अपग्रेड रहते हैं। इसके लिए सुंदरपुर जैसे दूर दराज के गांव में सैकड़ों तरह की किताबें व पत्रिकाएं डाक से मंगवाते हैं। विशेषतः पतंजलि योग दर्शन को उन्होंने अपने आचार विचार में पूरी तरह उतार लिया है। साथ ही मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने में भी उनका कोई सानी नहीं। वे निराकार और साकार दोनों तरह की उपासनाओं का रहस्य जानते हैं। इसलिए आर्य समाजी और पौराणिकों के बीच सालों से मचे परस्पर तर्क वितर्क, नीचा दिखाने, श्रेष्ठता सिद्धि के घमासान जैसी स्थिति न तो उनके भीतर है न बाहर। शैव, शाक्त, स्मार्त और वैष्णव धाराओं के वे साक्षात त्रिपुंड जैसे हैं। विधर्म अध्यात्म के सागर सरीखे हैं, जिनमें सारे विरोधाभास और वाद विवाद संवाद सहजता से समाहित हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही ठीक से समझा दिया था कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है, क्षमता ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। परमात्मा जिस दिन व्यक्ति को पैदा करता है, ध्यान के साथ ही पैदा करता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, हम उसे जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं, इसलिए ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति गहरे ध्यान में सरलता से प्रविष्ट हो सकता है। युवाओं के लिए उनका संदेश है, मेरे देश भारत के युवक युवतियां सज्जन, सदाचारी, स्वाध्यायशील होने के साथ साथ आशावादी, दृढ़ संकल्पित व बलवान हो तो उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी। जहां मुट्ठी पटकेंगे वहीं से प्रसुप्त संभावनाओं का स्रोत सफलता निर्झर जैसा फूट पड़ेगा। दरअसल मुझे उनका मेडिटेशन और स्पिरिचुअल मोटिवेशन बचपन से ही बेहद प्रभावित करता आया है। वे सुदर्शन, भावातीत और सक्रिय ध्यान
तीनों तरह की योगिक क्रियाओं के अद्भुत जानकार हैं। विपश्यना के जरिए आनंद सागर में डुबो देते हैं। सहज योग, क्रिया योग, राजयोग, इन सभी तरह की ध्यान विधियों में वे पारंगत हैं। मुझे कुंडलिनी, नटराज, नाद ब्रह्म, गौरी शंकर मंडल, देववाणी प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, रात्रि ध्यान, ओम, जिब्रिश, अग्निशिखा, त्राटक के 3 प्रकार, कीर्तन, सूफी, दरवेश नृत्य, ओंकार साधना और मंत्र साधना के ध्यान योग समर वैकेशन में गांव जाने पर उन्होंने खूब कराए। जब वे प्रवचन शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शब्द इस लोक से नहीं किसी और लोक से आ रहे हैं। इसीलिए महज शब्द ही नहीं, शब्दों के बीच छिपी खामोशी भी सुनने लायक होती है। उनके प्रशांत नेत्रों में अद्भुत सम्मोहन है। उनकी हाथों की उंगलियां बड़ी आकर्षक हैं। घनी दाढ़ी, मूछ और जटाओं के बावजूद उनका तेजस्वी मुखमंडल अनुपम सौंदर्य के प्रतिमानों पर खरा उतरता है। वे बिल्कुल निसर्ग जैसे शोभायमान हैं। इसीलिए गांव से इतनी दूर मुंबई में रहकर भी मैं उन्हीं का फैन हूं। वही मेरे असली हीरो हैं, स्टार, सुपरस्टार, सब कुछ। वे सदा से कहते आए हैं कि विवेक ही श्रद्धा के द्वार खोलता है। विवेकहीन श्रद्धा नहीं, मात्र आत्म प्रवंचना है। ध्यान से विवेक जगेगा, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के आगमन से भोर में जगत जाग उठता है। अंततः समय की मरुभूमि में सारा किया धरा संपूर्ण श्रम पुरुषार्थ खो जाता है। हाथ में बचता है तो केवल ध्यान। इसलिए ध्यान ही वास्तविक संपदा है। इससे मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु का वश काल के बाहर नहीं है, इसलिए उसे काल कहते हैं। ध्यान ले जाता है कालातीत में, महाकाल में, देश काल के बाहर यानी अमृत में। काल है जन्म, काल है मृत्यु और ध्यान है अमृत, ध्यान है जीवन। इसलिए ध्यान पर श्रम ही जीवन पर सच्चा श्रम है। इसी के सहारे अपने होने के अर्थ की खोज जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष साधना है। प्रार्थना, पूजा, उपासना, योग, अग्निहोत्र, सांख्य, भक्ति, कर्म, संन्यास और ज्ञानार्जन, ये सभी ध्यान के ही अंगोपांग हैं। ध्यान का अर्थ है चित्त की मौन निर्विकार शुद्धावस्था। यह अवस्था कैसे पाते हो, यह गौण है। महत्वपूर्ण तो सिर्फ यह है कि पालो। बीमार व्यक्ति किस चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण तो सिर्फ यह है कि वह स्वस्थ हो गया। इस तरह से हमने आज पुश्तैनी हवेली, फार्म हाउस और सद्गुरु शीर्षक 3 अध्यायों से देवकन्या में प्रवेश किया। शुरुआत भूमिका से की थी। अगला जो अध्याय है अभय तेजो चक्र का आमंत्रण, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।